नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। 997 करोड़ से बनने वाले मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हल्के में 2 जगह करेंगे जनसंवाद। विधायक लीलाराम ने दी जानकारी। मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, पराली न जलाने को लेकर लिखा पत्र। बीते 1 महीने में सामने आए 340 घटनाएं। पानीपत में 2 सहेलियों ने पिया तेजाब, एक की मौत, एक की हालत गंभीर। पानीपत की वदावा राम कॉलोनी से हैरान कर देने वाला मामला। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 16 अक्टूबर को कैथल में मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास की नींव रखेंगे। विधायक लीलाराम ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल कैथल जिले को एक बहुत बड़ी सौगात दे रहे हैं, जो कि पूरे इलाके की एक बहुत बड़ी मांग थी कि कैथल में मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। वर्षों पुरानी इस मांग को मुख्यमंत्री मनोहर लाल और भाजपा सरकार ने पूरा करने का काम किया है। विधायक लीलाराम ने बताया कि इस मेडिकल कॉलेज के बनने से कैथल जिला ही नहीं, आसपास के कई जिलों सहित पंजाब के लोगों को भी इस कॉलेज में आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज का बजट 997 करोड़ रुपए है। इसके अलावा इस कॉलेज का बजट और भी बढ़ सकता है, क्योंकि इसी कॉलेज में लड़कियों के लिए नर्सिंग कॉलेज भी बनाया जाना है। इसके अलावा सीएम लोगों की समस्याएं सुनेंगे और जिन समस्याओं का मौके पर समाधान किया जा सकता है, उनका मौके पर ही निपटान किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज 20-21 एकड़ में कॉलेज बढ़ेगा और 500 बेड का बड़ा हॉस्पिटल होगा। सीटों का भी डिक्लेयर नहीं कर सकते, मैं कह नहीं सकता, फिर वही बात आ जाएगी कि कांग्रेस वालों की तरह झूठ बोलते हैं। 100 के लगभग 120 हों, 150 के लगभग सीटें हैं, वो यहाँ पर मेडिकल उसकी आएंगी और समय सीमा है इसकी। आज भी मेरी कॉन्ट्रैक्टर से उनसे बात हुई थी कि आप देखेंगे 1 साल में हम यहाँ पर भव्य भवन खड़ा कर देंगे और 2 साल में कैथल के लोगों को मेडिकल कॉलेज बना करके तैयार करके हैंड ओवर कर देंगे। लागत कितनी आएगी? इसका बजट है 994-95 करोड़ के लगभग। अब इसमें कम ज़्यादा टाइम टू टाइम यह लागत बढ़ भी सकती है, अगर महंगाई आती है तो थोड़ी घट भी सकती है। इसके लिए मैं एक्यूरेट नहीं कह सकता। सब्जी मंडी की मांग बता रहे हैं और तो मांग हमने 10-12 मांग हमने कल चेयरपर्सन सुरभि गर्ग जी को, या एमसी थे, रिंकू सैनी जी भी थे, रिंकू सैनी सारे थे इकट्ठे, दीपक शर्मा था, सबने बैठ करके तय किया है कि शहर की 12-14 बड़ी बड़ी जो मेन मांग है उनको माननीय मुख्यमंत्री जी को देने का काम करेंगे। पराली के जलाने से उत्पन्न हुई समस्याओं की रोकथाम के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से सक्सेना ने मुख्यमंत्री खट्टर से अपील की है कि वे हरियाणा में पराली जलाने को लेकर कोई ठोस कदम उठाएं। साथ ही उन्होंने पिछले साल हरियाणा में इस पर ज्यादा हद तक लगाम लगाने के लिए सरकार की सराहना भी की है। पत्र में वीके सक्सेना ने लिखा कि मैं आपको आपके राज्य में फसल अवशेष जलाने के कारण राष्ट्रीय राजधानी में होने वाले वायु प्रदूषण और उसके परिणाम स्वरूप दिल्ली को घेरने वाले धुएं के संबंध में आशा और पूर्वाभास की भावना के साथ लिख रहा हूं। सबसे पहले यह रेखांकित करना चाहूंगा कि जहां तक पराली जलाने पर नियंत्रण का सवाल है, पिछले साल हरियाणा ने बेहतर प्रदर्शन किया था और समस्या को कम करने में मदद की थी, जो मुख्य रूप से पंजाब से निकलने वाले धुएं के कारण उत्पन्न हुई थी। पानीपत की वधावा राम कॉलोनी से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 2 सहेलियों ने टॉयलेट को साफ करने वाला तेजाब पी लिया, जिसमें 21 वर्षीय श्वेता नाम की लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई, तो वहीं नाबालिग दूसरी किशोरी की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका उपचार पानीपत के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। श्वेता के पिता ने बताया कि उनकी बेटी टेंशन में रहती थी, कई बार पूछा लेकिन कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि अभी तक तेजाब पीने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं दूसरी नाबालिग की गंभीर हालत बनी हुई है, वो अब कुछ नहीं बोल पा रही है। लड़कियों ने ये कदम किस वजह से उठाया, अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। अभी नाबालिग किशोरी बेहोशी की अवस्था में है, होश में आने के बाद ही यह बता सकती है कि आखिर इन्होंने किस वजह से ये कदम उठाया। वहीं परिजनों ने किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़े से इनकार कर दिया है। कालका के गोरक्षक एडवोकेट नवदीप शर्मा नवी के नेतृत्व में कालका अनाज मंडी से लेकर मेन बाजार रेलवे रोड पर भगवा झंडा लेकर टिपरा में गौशाला बनवाने के लिए एसडीएम कार्यालय तक रोष मार्च निकाला गया। टिपरा में गौशाला की जमीन पर शराब के ठेके और अन्य को हटाकर वहां गौशाला बनाई जाए, ताकि
गौ माता को अपना घर मिल सके। नवदीप शर्मा ने कहा कि सरकार और प्रशासन गौ माता को घर मुहैया कराए। नवदीप शर्मा और उसके साथी एसडीएम कोर्ट में आए और उन्होंने नायब तहसीलदार जितेंद्र गिल को ज्ञापन दिया। उन्होंने नायब तहसीलदार को गौशाला बनाने सहित 8 मांगों का ज्ञापन पत्र भी सौंपा। जैसा कई वर्षों से और पिछले 2 महीने से जो हमारे द्वारा टिपरा में गौशाला बनाने के लिए एक आंदोलन चल रहा है और वहाँ पे गलत ढंग से जो शराब के कारोबारी बैठे हैं उनको उठाने के लिए और फिर गौशाला बनाने के लिए प्रशासन द्वारा कार्य नहीं किए गए और आज इनको अल्टीमेटम दिया गया था कि सभी गौ प्रेमी सभी काल का पिंजौर की गौ माँ को लेकर एसडीएम कोर्ट में आएंगे, वहीं रहेंगे, वहीं उन गौ माँ को रखेंगे। और इसलिए रखेंगे क्योंकि प्रशासन और सरकार का दायित्व बनता है कि अगर गौ माँ की ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है, गौ माँ के घर पर किसी ने कब्जा कर लिया है, तो सरकार और प्रशासन उसको घर मुहैया कराए। लेकिन प्रशासन द्वारा हमारी सभी गौ माँ को धरना स्थल हमारा मंडी में था, वहाँ से आने नहीं दिया गया और ये कहा गया कि आप एक बार चलें, हम गौ माँ को नहीं जाने देंगे। क्या अंदर की बात होगी तो यही जाने हैं, लेकिन आज गौ माँ को आने नहीं दिया गया। तो आज हम आए यहाँ एसडीएम कोर्ट में, इन्होंने हमारी बातों को माना और हमें ये आश्वासन दिया कि अगले 20 दिनों में जो भी गौ माँ की मांगे हैं वो सारी पूरी की जाएंगी। वहाँ से तुरंत प्रभाव से, चाहे वो शराब का ठेका है चाहे अन्य है, वहाँ पे गौशाला का निर्माण के लिए नींव रखी जाएगी। तो यदि प्रशासन अगले 20 दिनों में ये कार्य नहीं करती तो हमारे बीच में राष्ट्रीय गौ रक्षा दल के अध्यक्ष श्री सतीश जी और सभी पंजाब से अध्यक्ष, हिमाचल से सभी आए हैं, तो बैठकर एक निर्णय लिया जाएगा। आज तो इन्होंने गौ माँ को यहाँ नहीं आने दिया गया, लेकिन अगली बार गौ माँ एसडीएम कोर्ट में नहीं आएंगी। अगली बार जो गौएं जाएंगी वो सीएम आवास चंडीगढ़ पर तक जाएंगी और उस दिन इनकी किसी बात को नहीं माना जाएगा। अगर अपनी जान पे खेल के भी गौ माँ को चंडीगढ़ आवास पर लेकर जाया जाएगा तो हम लेकर जाएंगे। कल 15 अक्टूबर से नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं और नवरात्रों में श्रद्धालु व्रत रखते हैं। व्रत में कुट्टू के आटे और समाकिया का सेवन करते हैं, लेकिन पिछले नवरात्रों में सोनीपत की जनता मिलावटी कुट्टू का आटा खाने से बीमार पड़ गई थी और जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की थी। लेकिन अब की बार पहले से ही सोनीपत फूड सेफ्टी विभाग सतर्क नजर आ रहा है और सोनीपत के कई इलाकों में कुट्टू के आटा और समाकिया को बेचने वालों के सैंपल भरे जा रहे हैं। उसके बाद जांच के लिए पंचकुला लैब में भेजा गया। वहीं फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सभी को मिलावटी सामान न बेचने की हिदायत दी गई है। झज्जर में मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही आशा वर्कर ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के निवास का घेराव किया। सुबह से ही पुलिस ने भाजपा अध्यक्ष निवास को जाने वाले रास्तों को बैरिकेड से बंद किया हुआ था। आंगनबाड़ी वर्कर भाजपा अध्यक्ष के पीए को ज्ञापन देना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें 100 मीटर पहले ही रोक लिया। इस रोष स्वरूप आंगनबाड़ी वर्कर ने बैरिकेड से आगे निकलने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने आगे नहीं जाने दिया। इस पर पुलिस और आंगनबाड़ी वर्कर में झड़प भी हुई। आंगनबाड़ी वर्कर पीए को ज्ञापन देने पर अड़ी रही, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे जाने नहीं दिया। इस पर आंगनबाड़ी वर्कर ने ज्ञापन को रास्ते में ही फाड़ दिया। डांगरा रोड पर नवदुर्गा कॉलोनी के बाहर स्थित यूनिक मॉल में लगी भयंकर आग से करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग इतनी भयंकर थी कि जिले भर से दमकल की 12 गाड़ियों ने लगभग 10 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूनिक मॉल के ऊपर स्थित कमरे में रुके हुए 4 कर्मचारी समय रहते बाहर निकल गए। इस यूनिक मॉल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का बहुत बड़ा शोरूम है और इसके अलग अलग कमरों में रखे गए टीवी, एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन और फ्रिज सहित सभी उपकरण बुरी तरह से जलकर राख हो गए। मॉल के मालिक के अनुसार घटना के समय तकरीबन 8 से 10 करोड़ का सामान अंदर था और ये सारा सामान दिवाली और त्योहारी सीजन के चलते कुछ दिन पहले ही लाकर यहाँ स्टोर किया गया था। शुरुआती तौर पर हादसे के पीछे शॉर्ट सर्किट को कारण बताया जा रहा है। चरखी दादरी के उन्नगांव निवासी बुजुर्ग की हत्या करने का मामला सामने आया है। परिजनों को मृतक का सुबह प्लॉट में तड़पता मिला। परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक रतिभान का सिर अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसका ससुर रतिभान प्लॉट में सोता था, जो रात घर से खाना खाकर सोने के लिए प्लॉट में गया था। सुबह जब परिवार प्लॉट में चाय लेकर पहुंचा तो ससुर तड़पता मिला। रतिभान के हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे, जबकि मुंह से झाग निकल रही थी। उन्हें अंदेशा है कि बुजुर्ग की पहले पिटाई की गई और उसके बाद हाथ पांव बांधकर जबरन जहर पिलाया गया।
भारतीय मानक ब्यूरो उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा आज विश्व मानक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण सतत विकास लक्ष्यों के लिए किए मानक विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह विषय सामूहिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्था, अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी आयोग और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा चुना जाता है। कार्यक्रम में सतत विकास लक्ष्य 3 पर विशेष ध्यान दिया गया, जो सभी उम्र के लोगों के लिए अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए डी सोनिया त्रिका, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा ने बताया कि राष्ट्रीय और वैश्विक स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने एवं विकासशील देशों की तरह तंत्र को मजबूत करने में मानक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने इन मानकों को बनाने और बढ़ावा देने में BIS द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। तो ये थे हरियाणा के समाचार। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।